हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकी कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स। एंड आज हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं, जो कैलकुलस की सबसे लास्ट चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी जाकर आप डिफरेंशियल इक्वेशन समझ पाएंगे। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो हम आशा करते हैं आप डिफरेंशिएशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिए होंगे। और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानना है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, कुछ एल्जेब्राइक इंटीग्रेशंस, रेशनल रेशनल फंक्शन का या रेशनल फॉर्म का, जैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, उन सब का जानकारी आपको होना चाहिए, तभी जाकर ये चैप्टर आप समझ पाएंगे। तो इसका नाम है, आप इक्वेशंस तो बचपन से जानते हैं ना, इक्वेशन क्या होती है। किसी के इक्वल टू अगर जीरो हो, जैसे आप मान लीजिए ए, अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो है, ये भी इक्वेशंस है। या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ये भी इक्वेशंस है। तो यहाँ डिफरेंशियल का मतलब क्या है। तो अगर कोई भी इक्वेशंस है, कोई भी इक्वेशंस है जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी अपॉन डी एक्स, अगर किसी भी इक्वेशंस में डी अपॉन डी एक्स अगर आपको दिख जाए और इक्वल टू जीरो हो, तो उसे ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली इसका डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल and at least one of derivative of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। तो मुझे लगता है आप डिफिनेशन देखकर कुछ समझे नहीं होंगे, तो आपको दो चीज़ समझ में नहीं आया होगा। एक तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये क्या होता है, तो इसको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर साइन एक्स है, साइन एक्स। अगर आप x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए x इक्वल टू 30 डिग्री, तो y बराबर कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो y जो है x पे क्या है, डिपेंडेंट है, पर x क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब उसका आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो y x पे निर्भर करता है। तो वही डिफिनीशन में बोलता है, जे एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल एट लीस्ट वन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, उसे ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और बेसिक अगर सिंपल डिफिनीशन का है तो ए इक्वेशंस हैविंग ए इक्वेशन में तीन चीज होना चाहिए। एक तो क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और एक है मेरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या है, जो x मेरा है, x है, जो x है वो है मेरा इंडिपेंडेंट, और y है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो d अपॉन डी एक्स आता है उसे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ऐसे भी मैथमेटिक्स में डिफिनेशन से तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, आपको इस पर हम एग्जांपल देते हैं जो कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा।
नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए अगर dy बाई एग्जाम्पल्स नंबर 1 dy बटा dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो ये क्या होगा, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। चेक करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए फर्स्ट तो आपको ये देखना है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा थिंग देखना है जो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। थर्ड है डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। कोफिशिएंट पर कोई कहीं ऐसा भी होगा जहां पर आपको x नहीं मिलेगा, जैसे हम मान लेते हैं कहीं ऐसा भी रहेगा dy बटा डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 0, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में कम से कम डिफरेंशियल कोफिशिएंट जरूर होना चाहिए। जैसे कोई भी इक्वेशन अगर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कभी नहीं होगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखिए, एक्स क्यू डी क्यू वाई अपॉन डी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू साइन वाई, ये भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। दूसरा एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ऐसा भी हो सकता है एक्स क्यू डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू 4, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। एक एग्जांपल सही है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4। तो कोई भी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना ही चाहिए, ये तो फिक्स है जो होना ही होना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में से कोई एक नहीं भी है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आप डिफिनीशन तो जान गए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे किसको, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल at least one of derivative of dependent variable with respect to independent variable is called the differential equation। तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर और डिग्री। डिफिनीशन समझने के बाद अब हम आते हैं ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। जो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। एक डिफरेंशियल, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, तो ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफिनीशन है ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा डी से लिख दिया करूंगा। तो ऑर्डर क्या होता है, अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल हम ऑर्डर डिग्री पे कराएंगे तो फाइनली आपको समझ में आ जाएगा। इससे पजल नहीं लेना है तो क्या 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 हो रहा है क्या नहीं। ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिर एक टर्म है डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री है, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ highest differential after
converting differential equation to polynomial. Polynomial form, remove fractional power. तो हम देखते हैं ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिग्री होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल आफ्टर कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू पोलिनोमियल फॉर्म. अब डिग्री निकालते समय अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वो रेडिकल या फ्रैक्शनल या निगेटिव, पोलिनोमियल मतलब निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, एक पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी जाकर हम उसका डिग्री निकाल पाएंगे. आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं एक, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है. फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री. क्वेश्चन 1 है, d² y अपॉन dx² इक्वल टू y अपॉन dy बटा dx के पावर 6, इसका पावर 1/4 है. अब इसमें डिग्री में हम ये बात बोले हैं जो फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले जो फ्रैक्शनल में दिख रहा है उसको हम एक पहले पोलिनोमियल में बनाएंगे. ऐसे तो आप देख सकते हैं, मैं क्या बोला हूँ, जो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो ऑर्डर तो यही होगा, ऑर्डर तो फिक्स है जिसमें यही होगा, ऑर्डर तो मेरा यही होगा. इसी को बोलते हैं हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो d² है. यहाँ पे dy बटा dx है. पर डिग्री में हम क्या देखते हैं, डिग्री की डिफिनेशन क्या था, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल आफ्टर कन्वर्टिंग डिफरेंशियल पोलिनोमियल. मतलब जो ये पावर है, इनके होल पावर जो 1 है, वो होता है हमारा डिग्री. अब जैसे पहले फ्रैक्शनल पावर आ रहा है, तो फ्रैक्शनल पावर रिमूव करेंगे तो बोथ साइड पावर 4 कीजिए, पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा, d² y अपॉन dx² के पावर 4 इक्वल टू, जब इसके पावर 4 करेंगे तो ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ आ जाएगा y प्लस dy अपॉन dx के पावर 6, ये कुछ ऐसा आ जाएगा. अब जो ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका है, इसका है d2y अपॉन dx², तो सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट ये हुआ, तो इसी का पावर जो होगा वो डिग्री होगा. तो इस क्वेश्चन के लिए कोई आपसे पूछे जो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर इज ए हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, डिग्री कितना है, डिग्री है 4. तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री 2 और 4 हो जाएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन से सेम स्टेटमेंट सेम है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री. dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx. तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे देखिए, ये डिनोमिनेटर में, तो इसको पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको एक पोलिनोमियल बना लीजिए. तो d² अपॉन dx², ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस y dy अपॉन dx इक्वल टू 1. तो यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो दोनों का 1 है, पर दोनों का में से पावर किसका है सबसे ज़्यादा, 2 का. तो यहाँ पे ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, पर डिग्री क्या इतना हो जाएगा, डिग्री 2. dy अपॉन
डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट इसका है, इसका पावर मान लीजिए 1 है, तो ऑर्डर 1 हो गया, इसी का पावर कितना है 2, तो डिग्री 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स के पावर 4 का होल पावर 5/3। तो सबसे पहले तो इसे चेक कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर किसी भी इक्वेशन में है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, जो कि आपका फ्रैक्शनल में है, तो पहले इसको क्या कीजिए, बोथ साइड क्यू क्यू, जब बोथ साइड क्यू करेंगे तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर क्यू इक्वल टू, जब इसका क्यूब करेंगे तो वो 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, जब इसका क्यूब करेंगे तो ये 1/3 हट जाएगा, जब 1/3 हट जाएगा तो क्या बचेगा 4। अब तो एकदम आसानी है। अब इसमें देखना है जो ऑर्डर डिग्री पता करना है, तो ऑर्डर इसमें किस सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका है, इसका है, इसका है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा आपका 2 और डिग्री आ जाएगा 3। जिसका हम ऑर्डर निकालेंगे उसी का डिग्री भी देखेंगे, क्योंकि वही हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो उसी का डिग्री भी हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका डी क्यू डी एक्स क्यू इक्वल टू एक्स एल एन डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें अब देखेंगे तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो सबसे मैक्सिमम होगा, तो ऑर्डर मेरा यहाँ हो जाएगा आपका 3, बट जब डिग्री की बात करेंगे तो ln x लगा हुआ है इसके कोफिशिएंट में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में log लगा है, तो log 1 प्लस एक्स का जब एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये पावर हमेशा बढ़ते जाएगा, तो पावर बढ़ते जाएगा तो हम इसे एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि इसका डिफरेंशियल हाईएस्ट पावर कितना होगा, तो इस केसेस में डिग्री नॉट डिफाइन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इसका बोलेंगे, चलो इसका पावर आप अगर बोल देंगे ये डी क्यू अपॉन वाई अपॉन डी एक्स क्यू, इसका पावर 1 है, बट जब ये लॉग का एक्सपेंशन आप यूज करेंगे तो इसका पावर बहुत बढ़ जाएगा, एक्स होगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स के पावर 6 हो जाएगा, पावर तो कहीं रुक ही नहीं रहा है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं जो इसका डिग्री क्या होगा। जब इस केसेस में अगर लॉग के एक्स के कोफिशिएंट में कुछ डिफरेंशियल आ जाए, या ई के पावर में आ जाए, या साइन एक्स का आ जाए, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसके एक्स के कोफिशिएंट में है, एक्स में है, एंगल में है, तो उसको कभी भी हम ये नहीं बता सकते हैं, डिग्री नहीं डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि डिग्री जैसे ही उसका एक्सपेंशन लगेगा तो वो बढ़ते चला जाएगा, इसलिए हम इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं, एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते हैं। ये 5th क्वेश्चन है, d4 वाई अपॉन डी एक्स के पावर 4, इसका है क्यू प्लस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के पावर 6 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स। तो सबसे पहले इसका चेक कीजिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, इक्वल टू का भी साइन भी है, डिफरेंशियल भी है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, तो सबसे मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहाँ है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा इसमें, और जिसका हम ऑर्डर निकालते हैं उसी का डिग्री भी जानते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 4, डिग्री 3, बस इतना ही बात।
और क्वेश्चंस देखते हैं। सिक्स्थ है डी क्यू वाई के पावर है 2/3 प्लस 4 माइनस 3 डी स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो इस केस में कैसे आप डिग्री और ऑर्डर बताएंगे? तो सबसे फर्स्ट काम ये कीजिए आप यहाँ पे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स, पहले तो फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल हटाने की कोशिश करेंगे। अब इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4। अब इसका क्यूब कर दीजिए बोथ साइड्स क्यूब तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। उसके बाद आ जाएगा जब इसका क्यूब करेंगे तो ये 3 हट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 3 डी स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4 का क्यूब। अब इसका हम देखेंगे डिफरेंशियल, सबसे बड़ा पावर किसका है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, ये रहा सबसे बड़ा पावर। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 3, डिग्री हो जाएगा मेरा 2। ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया होगा, आप इसको एज इट इज मैं यहाँ उतार दिया। इस सब को मैं इक्वल टू को उस साइड ले गया तो इसको लिख सकते हैं 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4। उसके बाद क्या किया है? बोथ साइड क्यू, बोथ साइड क्यू इसलिए किए हैं क्योंकि हमें ये 3 हटाना है। जो आपको 1/3 दिख रहा है कभी फ्रैक्शनल में नहीं, फ्रैक्शनल में रहेगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे जो इसका डिग्री ऑर्डर क्या है, क्योंकि डिग्री बताने के लिए आपको फ्री फ्रॉम रेडिकल या फ्रैक्शनल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्यूब किया है। फिर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर, तो इसमें सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है? डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो इसी का हमें ऑर्डर भी देखना है, ऑर्डर देखेंगे तो डिग्री भी इसी का देखेंगे, तो इसलिए ऑर्डर 3, क्योंकि ऑर्डर ये रहा आपका और डिग्री ये रहा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑर्डर डिग्री का। एक है 7th क्वेश्चन होगा ई के पावर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इस केसेस में आपको हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट 3 तो दिख रहा है, ऑर्डर तो इसका 3 हो जाएगा। जब बट डिग्री के बाद आएगा डिग्री, तो डिग्री आप इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं क्या होगा। अगर कोई बोल रहा है कि अगर 1 होगा तो ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन लगाएंगे, वो क्या होता है? ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बटा 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बटा 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो इसका पावर तो हमेशा बढ़ते जा रहा है, जब इस पावर बढ़ते जा रहा है तो एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे जो इसका डिग्री क्या होगा, तो इसलिए इसका हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। लॉग हो या डिफरेंशियल कोफिशिएंट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या कोई भी इन्वर्स लग जाए, उस केसेस में हम डिग्री अब नहीं बता पाएंगे, पर ऑर्डर हम बता पाएंगे जो कितना होता है। इसके बाद है 8 देख लीजिए, फाइंड द साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस वाई।
इस केसेस में बताना है, तो इस केसेस में आप साइन इनवर्स को हटा सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई। अब क्या हुआ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से साइन इनवर्स हट गया, तब इसका ऑर्डर डिग्री आराम से बता सकते हैं, ऑर्डर 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा, 1 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। एक क्वेश्चन से फिर से, कितना नंबर्स हो गए, 8 9 9 है 1 प्लस 3 dy अपॉन dx का पावर 2/3 इक्वल टू है 4 dqy अपॉन dx क्यू। तो इसमें बताइए ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल हटाइए, तो इसको बोथ साइड क्यूब कीजिए, बोथ साइड क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 dy अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू 4 का क्यूब हो जाएगा। जब इसको बोथ साइड क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dqy अपॉन dx क्यूब का क्यूब। तो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहाँ है, ये रहा आपका, तो उसका ऑर्डर देखेंगे, कितना ऑर्डर है, ऑर्डर है 3, और उसी का मुझे डिग्री भी देखना है 3, देख लीजिए। और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से ये होगा आपका 10 नंबर, ln dy अपॉन dx इक्वल टू है ax प्लस by। इस केसेस में आप फाइंड आउट करके बताइए जो ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर हम उसी का देखते हैं जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जिसका ऑर्डर देखेंगे उसी का मुझे डिग्री भी देखना होता है। तो इसमें आप ln को बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू e के पावर ax प्लस by। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर, ऑर्डर इसका 1, डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भी 1, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन है, d4y अपॉन dx के पावर 4 माइनस साइन dqy अपॉन dx क्यू इक्वल टू 0। इस केसेस में आप फाइंड कीजिए ऑर्डर और डिग्री, नंबर इसका 11 होगा क्वेश्चन नंबर। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये देखेंगे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। आपका एनसीईआरटी शायद 9.1 में ऐसे कुछ दे रखा है। तो फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में यही है जो आपको जानना होता है, जो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। फिर फर्दर है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई लाइन दिया रहेगा या उसमें कुछ जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, कुछ बेसिक चीज़ पूछ लेगा। जैसे फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, कोई लाइन है, कोई सर्कल है, 0 से पास हो रहा है, या कंसेंट्रिक सर्कल है, कोई पैराबोला है वो फोकस या वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो इस तरह कुछ दे देगा और उसका आपको इक्वेशन लिखना है, अब फर्दर डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर इसमें क्या होगा, ऑर्डर मैक्सिमम डिफरेंशियल किसका कोफिशिएंट, हाईएस्ट कोफिशिएंट है 4, पर डिग्री आप यहां बता पाएंगे क्या, डिग्री सोच के देखिए। अगर मान लीजिए अगर डिग्री आप बता रहे हैं जो इसका 1 है, और जब ये साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज होगा तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स क्यू वो अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से बहुत सारा डिग्री हो जाएगा।
एग्जैक्ट तो नहीं पता, आप बोलेंगे 3 होगा, मैं बोलूँगा 5 है, क्योंकि 5 भी तो आ रहा है। तो इस केसेस में नॉट डिफाइंड डिग्री, डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अरे क्वेश्चन नंबर 12, ए इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसके पावर है 3/2, नीचे में है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका आप फाइंड करके बताइए। ए है जो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, या मान लीजिए कोई ए जो है ये कांस्टेंट दे रखा है, तो इसमें आप ऑर्डर और डिग्री फाइंड करके बताइए क्या होता है। तो इस केस में देखिए कैसे करेंगे। पहला तो ये है जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये है तो ए अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन स्क्वायर नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 3/2। तब यहाँ पे क्या है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, पावर मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो कितना है, ऑर्डर 2, ये रहा आपका। और इसी का डिग्री देखना है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। ये स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, क्वेश्चन में स्क्वायर था, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो इसमें ऑर्डर इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 2 हो गया। तब ऑर्डर और डिग्री से आप काफ़ी प्रचलित हो गए होंगे, और जाकर आपको 2-4 क्वेश्चन और बनाइएगा। अब हम देखते हैं फैमिली ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे जे अब हम देखने का प्रयास करेंगे जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या रहता है, इसका रूल्स है जो कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा, तो उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर कर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसे इंटीग्रेट कर कर फैमिली ऑफ कर्व बनाना है। यही होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको क्या होगा, स्टार्टिंग में कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस जैसे पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल का कुछ कंडीशन दे देगा। जैसे फर्स्ट मैं बता रहा हूं आपको, फर्स्ट है आपका form the differential equation, form the
differential equations of family of lines concurrent at the origin. एट द ओरिजिन। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कितने की भी लाइन होगा जो एम एक्स ओरिजिन से सारा पास कर सकता है, जितने सारे लाइन हो गए, ये सारा लाइन पास कर रहा है, बहुत सारे लाइन हो सकता है एम एक्स। तो यहाँ जब मैं अभी बताया हूँ, अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया है, अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया है और उसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, एम। एम एम का यहाँ से वैल्यू कितना है, एम बराबर लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स। आप इस इक्वेशन को इस लाइन में पुट कर दीजिए, इसमें जब पुट करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया था और डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो अगर मान लीजिए अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दे रखा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दे दिया वाई अपॉन एक्स। इस केसेस में आपको बताना है किस इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसके सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसे आप इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, 1/y का ln y इक्वल टू ln x प्लस सी। इस ln x को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ln y माइनस ln x इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा, तो ln y अपॉन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं c, और y अपॉन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं e के पावर c। e के पावर x का अगर आप m मान लेंगे तो y इक्वल टू क्या आया, mx। और बात यह है जो अगर किसी फैमिली ऑफ कर्व में जितने कांस्टेंट रहेंगे उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे और उतना ही उसका ऑर्डर होगा। कुछ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर्टी है, जो अब पॉइंट्स है उसको मैं लिखा देता हूं आपको। कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट है every family of curve has its one differential equation। इसका मतलब यह है कि कोई भी आपका फैमिली ऑफ कर्व हो उसका फिक्स है एक डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर होगा, और फैमिली ऑफ कर्व में जितना कांस्टेंट मिले उतना ही उसका ऑर्डर होगा, डिग्री हमें फाइंड आउट करना होगा, और जितना कांस्टेंट होगा उतना बार डिफरेंशिएट करना होगा। फर्स्ट का ये मतलब, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is always equal to the number of independent arbitrary constant in the differential equation of family of curve। इसका यह मतलब हुआ
द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व। कोई फैमिली ऑफ कर्व में जितना कांस्टेंट होगा उतना ही उसका ऑर्डर होगा। इस पॉइंट का मतलब यही है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल concentric circle at the origin। अब इसका आपकी इक्वेशन लिखना है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्किल एट द ओरिजिन। तो मान लीजिए कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या हुआ, उसका सेंटर सेम रहे, सिर्फ रेडियस चेंज हो। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ढेर सारे सर्किल पास हो सकते हैं। तो इसका इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम बताया तो कोई फैमिली ऑफ कर्व होगा तो उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2x 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अगर इसमें कोई कांस्टेंट बचा रहता, जैसे r बचा रहता, तो r की वैल्यू इस जगह हम पुट कर देते। यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ है, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरीके बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ ज्योमेट्रिक क्वेश्चन आपका रहेगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्किल एट द ओरिजिन। तो इसका इक्वेशन ये हुआ, और इनको डिफरेंशिएट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है और, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल सर्कल, all circles touching the x-axis, touching the x-axis at the origin, at the origin and center on the y-axis। अब सबसे जरूरी है सर्कल का इक्वेशन लिखना। तो क्या, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, एंड द ओरिजिन एंड सेंटर एट द वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे उसका सेंटर है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। कोई भी रेडियस मान लेते हैं। एक्स एक्सिस तो यहाँ पे 0 होगा ना, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप वाई माइनस ए का होल स्क्वायर खोलिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो अभी तो हम इक्वेशन ही सिंप्लीफाई किए हैं, क्योंकि पहले क्या दे रखा था, पहले मेरा कुछ इक्वेशन लिख रहे थे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस का ओरिजिन से टच कर रहा है, पर इसका सेंटर है जो वाई एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस वहाँ 0 होता है। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यही तो होता है।
तो इसमें x 0 है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होगा। इसके बाद अब इसके बाद में इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस 2a dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहां से a की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में आपको पुट करना होगा। कौन से इक्वेशंस में, इस इक्वेशंस में। तो यहां से जब आप x निकालेंगे 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, आप इस इक्वेशंस में a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आप आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इस जगह से आप a निकालेंगे तो a आपका क्या आएगा, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी a की वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देना है तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the differential equation whose solution is ax square plus by square equal to 1 where a and b are arbitrary constant, arbitrary constant is। तो इसका कैसे आप इक्वेशन निकालेंगे, एक इक्वेशन दे रखे हैं तो इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका मतलब है मुझे 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा। इस बात से हम इतना हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या कीजिए, पहले तो इसको मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो इक्वेशन 1 हो गया। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2a एक्स प्लस 2b वाई वाई डैश इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसमें क्या हुआ, अभी भी 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है मुझे। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b। अब इसमें चेन रूल लगाएंगे, x इंटू वाई बराबर ये क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। एक्स वाई रहता है तो पहले x को बाहर रखते हैं, y का डिफरेंशिएट करते हैं, y को बाहर रखते हैं, फिर x का डिफरेंशिएट तो 1 हो जाता है। ये वाला रूल यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू निकाल कर और इस इक्वेशन में आपको पुट करना होगा। तो फर्स्ट थिंग ये देखिए, इसमें आप 2 कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा ये a प्लस बी वाई
डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है मेरा ए एक्स प्लस बी वाई डैश इक्वल टू 0। तब इसमें करना क्या है, पहले तो इसमें b डिवाइड कर दीजिए आप। इस इक्वेशन में b डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए बाई बी प्लस वाई वाई डबल डैश वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। इस भी इक्वेशन में b डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ए बाई बी एक्स प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ से a बाई बी का वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a बाई बी का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, a बाई बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर। अब ये वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है तो ये x है, a बाई बी का वैल्यू क्या है, a बाई बी का वैल्यू माइनस वाई वाई डैश माइनस वाई वाई डैश वाई डैश, फिर है माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश। यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन में किए क्या, आपको शुरू से बता देते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, फिर ए और बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जितना बार कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 बार डिफरेंशिएट किया और ए और बी मुझे इस इक्वेशन से हटाना था, तो 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं और ए बाई बी का वैल्यू निकाल कर आपको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो ये आपका इक्वेशंस आ गए हैं। तो इससे आपका एनसीईआरटी या कोई भी है जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और ऑर्डर एट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाता है। एक और क्वेश्चन है, the differential equation represent the family of curve, the family of curves, the differential equation represent family of curve y square equal to 2c x plus root c, where c greater equal 0 is a parameter is of order and degree is follow, order and डिग्री एस फॉलोज। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक दे रखी है आपको, ये तो इसको बताना है, ऑर्डर और डिग्री बताना है। कैसे निकालेंगे आप, पहले तो कांस्टेंट एक है इसमें, इक्वेशन लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cx प्लस 2c रूट c। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 2y वाई डैश इक्वल टू 2c बच जाएगा। ये तो पूरा कांस्टेंट है तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो यहाँ c का वैल्यू कितना आ जाएगा, y वाई डैश। इस y और वाई डैश को हमें उस इक्वेशन में डाल देना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश एक्स प्लस c का वैल्यू डालेंगे, ये c का वैल्यू है मेरा। तो यहाँ पे जैसे डालेंगे तो इसकी पावर हो जाएगा वाई डैश की पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि 1/2 और 1 कितना होता है, 1/2 प्लस 1 ये हो जाता है 3/2, इसमें 2 मल्टीप्लाई रहेगा। अब इसको आपको बताना है जो डिग्री ऑर्डर और डिग्री क्या होगा।
तो पहले इसका फ्रैक्शनल पावर हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। पहले इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा 2y वाई डैश के पावर 3/2। ये रहा इक्वेशंस, ये इक्वेशन रहे वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश एक्स इक्वल टू 2 × y डैश का 3/2। तो इसका अगर फ्रैक्शनल पावर हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसमें पावर हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2y वाई डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4y वाई डैश के पावर 3। अब इसमें आपको देखेंगे तो सबसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट हाईएस्ट का है, तो इसमें है, तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 1 हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 3। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें क्या था, एक इक्वेशन दे रखा था, अब मुझे फाइंड आउट करना था ऑर्डर और डिग्री। तो इसको सबसे पहले क्या किए हैं, अगर एक कांस्टेंट था तो एक बार डिफरेंशिएट करे हैं, वहाँ से सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके बाद आपको पता चल जाएगा ऑर्डर और डिग्री उस इक्वेशन में। तो अब जो नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेक्चर होने वाला है वो वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म का सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट फॉर्म है वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।